Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So students, today we will start the topic prescriptions, okay? That is diploma second year for first chapter, okay? So previously we have already discussed the remaining portion of prescription, okay? That is introductory part for, so what is prescription? So a prescription is a written order from registered medical practitioner or physician. जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रिटर्न ऑर्डर है एक, ठीक है। यानी कि लिखित में एक ऑर्डर है, ठीक है, एक राइटिंग है, ठीक है, किसके द्वारा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिजिशियन के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। किसके लिए? टू अ फार्मासिस्ट, ठीक है, फार्मासिस्ट के लिए है, ताकि वो टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन, ठीक है, इस पर कंपाउंड और डिस्पेंस कर सके। कंपाउंड मीन्स उसको प्रॉपर बना के कंटेनर में फिट करना, ठीक है, जो हमारा डोजेस फॉर्म ड्रग है, ठीक है। देन डिस्पेंस करना, ठीक है, डिस्पेंस यानी कि उसको पेशेंट तक देना, ठीक है, पेशेंट को देना, ठीक है। सो प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम किसके द्वारा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, ठीक है, और फिजिशियन के द्वारा, ठीक है, टू अ फार्मासिस्ट, किसके लिए? टू अ फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिकेशन, ठीक है, इसके लिए? फॉर द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट के लिए। तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन, ठीक है। व्हाट डज प्रिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स? पेशेंट डिटेल, डायरेक्शंस फॉर पेशेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। हम उसके बाद हमने देखा था पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसमें हमने जो 8 पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है, इसके बारे में हम डील किए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। देन दैट इज डेट, नेम, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, ओके। Then date we have already discussed, name, gender, address, okay, and this is a prescription format, okay. You have to example as a example आपको ये कॉपी में नोट डाउन करना है, ओके। ये फॉर्मेट जो है वो आपको एज ए एग्जाम्पल प्रिस्क्रिप्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में आपको लिखना है, ओके। सो सुपरस्क्रिप्शन तक हमने कल की क्लास में डिस्कस कर चुका था, ओके। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सुपरस्क्रिप्शंस, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव डिस्कस इंस्क्रिप्शन, ओके। फोर्थ हम देखते हैं इंस्क्रिप्शन, ओके। तो इंस्क्रिप्शन में क्या होता है ये हम देख लेते हैं अब। इंस्क्रिप्शन, ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन दिस इज कंसिडर्ड एज द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, ठीक है। ये जो है मेन पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर का मेन पार्ट होता है, ठीक है। अब ये हम कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं इसमें? देखिए इसका जो देखिए इसमें जो RX के बाद का जो पार्ट होता है जिसमें कि हमारा ड्रग होता है, जैसे कि पैरासीटामोल, मैज स्टार्च, ठीक है, तो ये जो सारा चीज़ है ये होता है हमारा मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन, ओके, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं हम, ठीक है। दिस इज कंसिडर्ड एज द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, ओके। देन इट कंसिस्ट ऑफ द नेम, ठीक है, नेम होता है, क्वांटिटीज़ होती है ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जो भी हमने इंग्रेडिएंट उसमें हैं उसका कितनी क्वांटिटी में हम ले रहे हैं, क्या है सारा कुछ। सपोज पैरासीटामोल अगर हम यूज़ करें, ठीक है, तो 500 mg ले रहे हैं कि 250 mg ले रहे हैं, इसमें सारा डिस्क्रिप्शन होगा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं the name of the each ingredients is written on a separate along with its quantity, okay। इसको भी लिखने का एक पैटर्न होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए ये जो आप एग्जांपल है यहाँ पे देखिए ये इस साइड में जो ये जो पोर्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे हम अपना जो भी हमारा ड्रग है वो लिखते हैं, और बीच में आप यहाँ पे कोई भी डैश या कोई भी डॉट ये नहीं लगाएंगे, ठीक है, और डायरेक्ट ये हमारा यहाँ पे कंटेंट जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस साइड में हमारा ड्रग का नाम और राइट साइड में हमारा जो कंटेंट है वो, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखने का ये पैटर्न होता है, ओके।
तो ये हो गया हमारा इंस्क्रिप्शन। ओके, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आप इसको प्रॉपर याद करेंगे और इसको लिखेंगे। ठीक है, अब इसके जो द नेम ऑफ द ईच इंग्रेडिएंट इज रिटन ऑन द सेपरेट अलॉन्ग विथ क्वांटिटीज़। ठीक है, तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो हम देखते हैं। देखिए, in complex prescription containing several ingredients, the inscription can be divided into the following parts। ठीक है, अब ये जो ड्रग को जो लिखने का तरीका होता है वो किस टाइप से उसको लिखा जाता है वो हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो होता है बेस। ठीक है, जो उसका बेस होता है एक्टिव मेडिकामेंट ऑफ थेरापेटिक एक्शन। ठीक है, जिसमें कि थेरापेटिक एक्शन हो, जो उस जो ड्रग यानी कि उस जो ड्रग जो है जैसे कि टैबलेट है, उस टैबलेट का उस डोजेस फॉर्म का जो मेन पार्ट होता है, जो बेस होता है, जो कि थेरापेटिक एक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो उस जो ड्रग का फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम शुरुआत में लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे कि हमारा अगर टैबलेट है फीवर के लिए जो टैबलेट है, ठीक है, तो पैरासीटामॉल हमारा मेन इंग्रेडिएंट हो गया। ठीक है, तो वो हम लिखते हैं फर्स्ट में। ओके, देन उसके बाद किसका नंबर आता है। ठीक है, तो वो सेकंड उसके बाद आता है हमारा एडजुएंट्स या एक्सिपिएंट्स। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एक्सिपिएंट्स, एडजुएंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सब्सटेंसेस एडेड टू इंक्रीज एक्शन ऑफ मेडिकामेंट एंड इट्स पैटेबिलिटी। ठीक है, मीन्स एडवेंट्स जो होता है जो ड्रग है मेन जो हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, उसकी क्वांटिटी जो एक्टिव मेडिकामेंट है एपीआई है। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है और टैबलेट को फॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडजेंट्स में। एक्सिपिएंट्स में आपके जितने भी बाइंडर हैं, ठीक है, कोटिंग के लिए जो भी डिसइंटीग्रेटर हैं, ये सारे आ जाएंगे, लुब्रिकेंट्स। ठीक है, ये सारे आप टैबलेट बनाने में जो हेल्प होते हैं सारे एक्सिपिएंट से सेकंड जो आपका होगा बेस के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड जो पॉइंट है वेहिकल। ठीक है, सब्सटेंसेस यूज टू डिजॉल्व मेडिकामेंट इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशंस। ठीक है, अब वेहिकल का मतलब क्या होता है, अगर नॉर्मल टर्म्स में देखा जाए तो वेहिकल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी हमको माध्यम चाहिए, मीडिया चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमको अगर कहीं जाना है तो हम गाड़ी का यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हीकल। तो वैसे ही अगर ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह को फ्लो कराना है या तो उस कंडीशन में हमको कोई ना कोई व्हीकल चाहिए। ठीक है, अगर सॉलिड है तो हमको पाउडर व्हीकल चाहिए, लिक्विड ड्रग्स हैं तो उनके लिए हमको लिक्विड चाहिए। ठीक है, अल्कोहल है, वाटर है। ठीक है, एज ए व्हीकल हम यूज़ करते हैं ड्रग के लिए। ठीक है, तो वैसे ही व्हीकल जो है मेडिकामेंट के इंक्रीज़ करता है वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशन को। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों वन बाय वन लिखा जाता है। ठीक है, किसमें, इंस्क्रिप्शन में। ओके, तो देखिए ये जो है यहाँ पे ये जो फर्स्ट का है, जैसे कि ये जो सारे इंग्रेडिएंट हैं, ये पूरे इंग्रेडिएंट जो है एक लोशन बना रहे हैं। ठीक है, तो लोशन जो है वो कैलामाइन लोशन है। ठीक है, तो जो फर्स्ट का जो ये पार्ट है ये हो गया हमारा कैलामाइन और जिंक ऑक्साइड जो है वो बेस हो गया। ठीक है, जो कि एक्शन प्रोवाइड करेंगे, थेरापेटिक एक्शन। देन एडजेंट्स में हो गया हमारा ये बेंटोनाइट जो कि बाइंडिंग एजेंट हो गया हमारा। ठीक है, देन थर्ड है बेंटोनेट जो वो गम है। ठीक है, जो कि कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन फिर वेहिकल। ठीक है, तो इन सभी इंग्रेडिएंट को डिज़ोल्व करने के लिए कोई ना कोई वेहिकल चाहिए, तो वो हम यूज़ करते हैं रोज़ वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा जो है ये पूरा हम इस तरीके से फिल करते हैं। ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, इंस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। So students, next part fifth is subscription. Okay, so this part of the prescription contains directions of the prescriber to the pharmacist regarding the type and compounding of the doses form along with number of doses to be dispensed। ठीक है, जो डोजेस फॉर्म है, सपोज टैबलेट है तो कितना एक दिन में आपको कितने टाइम्स लेना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ टाइम्स इससे डिसाइड होता है। ठीक है, तो कंपाउंडिंग डोजेस
फ्रॉम अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ डोजेज, ठीक है, कितने डोजेज लेने हैं उसके, ठीक है, एक दिन में कितना लेना है, ठीक है, 3 टाइम्स 2 टाइम्स ये डिसाइड किया जाता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज डोज ऑफ ड्रग along depends ऑन द टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, ठीक है। तो जो भी डोज है वो कैसे डिसाइड किया जाएगा, डोजेस फॉर्म के से डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अगर वो सिरप है कि टैबलेट है, ओके, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है, तो डोजेस फॉर्म के रेफरेंस में वो डिसाइड किया जाता है, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट इज सिग्नेचरा, ओके। तो सिग्नेचरा जो है, दिस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स डायरेक्शंस और टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग मीन्स कितने बार हमको ड्रग को टेकन करना है, ठीक है। डायरेक्शंस दिया होता है कि उसको पानी के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है, कि कैसे हमको ड्रग को एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है, ठीक है। इसको जनरली हम इट इज़ रिप्रेजेंटेड SIG, ठीक है, सिग्न ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, सिग्न लिखा रहता है, ठीक है, सिग्नेचर मीन्स, ओके। तो ये जो है ये डायरेक्शन होता है किसके लिए, पेशेंट के लिए डायरेक्शन होता है कि कितने टाइम कैसे हमको ये जो ड्रग है वो डोजेस फॉर्म है वो टेकन करना है, ठीक है। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, ठीक है, वो होती हैं द इंस्ट्रक्शंस में भी इंक्लूड द क्वांटिटी टू बी टेकन, ठीक है, कितना क्वांटिटी में हमको लेना है, 5 ml 10 ml कि 250, अगर टैबलेट है सॉलिड डोज फॉर्म है तो 250 टू 500 mg कितना लेना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कितने बार कितने टाइम्स हमको लेना है, 2 टाइम्स लेना है, 3 टाइम्स लेना है, ओके। देन द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से हमको ड्रग जो है वो लेना है, ठीक है। देन फोर्थ इज द स्पेशल इंस्ट्रक्शन सच एज ए डायल्यूशन डायरेक्शन, जैसे कि अगर वो पाउडर है या ग्रैन्यूल्स है, ठीक है, तो उसको हमको किस तरीके से डायलूट करना है, डायल्यूशन करना है, उसके बाद हमको वो ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो सिग्नेचर में आएंगी। देन नेक्स्ट है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस में हम पढ़ते हैं इन दिस पार्ट द प्रिस्क्राइबर, सो स्टूडेंट्स हु इज प्रिस्क्राइबर, द फिजिशियन, द डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबर, ओके। द प्रिस्क्राइबर वेदर द प्रिस्क्रिप्शन कैन बी रिन्यूड और नॉट, ठीक है, इस जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो रिन्यू किया जाएगा कि नहीं, कितने दिनों के बाद इसको फिर से रिन्यू करना है, ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शन फिजिशियंस के थ्रू लिखी जाती है, ठीक है। इट also should include the specification like how many times it can be renewed, ठीक, कितने बार इसको रिन्यू करना है, ठीक है। अगर कोई हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है तो उस केस में नारकोटिक्स ड्रग है तो उस केस में ये प्रिवेंट टू मिसयूज़, ओके, ताकि हम बच सकें, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन केस ऑफ नारकोटिक एंड अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, ठीक है, हैबिट फॉर्मिंग जो ड्रग्स हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। देन एट लास्ट दिस इज 8th पॉइंट, सिग्नेचर एड्रेस and registration number of the prescriber. So students, who is prescriber, prescriber is a physician is a prescriber, okay. So the signature and देखिए इसके पहले वाले जो पॉइंट्स था उसमें सिग्नेचरा, ठीक है, लास्ट इसका जो स्पेलिंग होगा SIGNATURA, ठीक है, RA होगा सिग्नेचरा, बट जो ये वाला पॉइंट है 8th पॉइंट, ठीक है, इसमें आपका ई है यहाँ पे, ठीक है, सिग्नेचर, ओके। सो ये जो साइन हम करते हैं वही वाला सिग्नेचर है। सो द सिग्नेचर एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, ठीक है। सो द सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर टर्न्स द प्रिस्क्रिप्शन इनटू लीगल एंड ऑथेंटिक ऑर्डर टू द फार्मासिस्ट, ठीक है। ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, ठीक है, जो जिसने भी इसको प्रिस्क्राइब किया है वो उसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर रजिस्टर्ड है कि नहीं है वो फिजिशियन, ठीक है। और देन दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग द यूज़ ऑफ स्पोरियस ड्रग, ठीक है, जो ड्रग जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, स्पोरियस ड्रग्स हैं, उनके लिए ये ताकि बचा प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है, मिसयूज़ होने से।
देन रजिस्ट्रेशन नंबर इज ऑफ ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट इन प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग नारकोटिक्स ड्रग्स, ठीक है, जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग हैं, ठीक है, जिनको एक बार लेने से जैसे कि नींद की दवाइयाँ हैं, कुछ जो मेडिसिन है जिनमें नींद आती है, ठीक है, तो जो पेशेंट है वो बार बार लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उस तरीके की हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स जो, तो नारकोटिक्स जो कैटेगरी की है उसके लिए जो रजिस्टर्ड लाइसेंस फिजिशियन हैं वही बस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मासिस्ट की ड्यूटी कि वो एक बार इसको क्रॉस चेक करे कि ये प्रिस्क्रिप्शन किसने रिटर्न किया है, किसने लिखा है ये प्रिस्क्रिप्शन, ओके। देखिए अब जो ये पूरा 8 पॉइंट है, ठीक है, ये 8 पॉइंट को 8 पार्ट्स जो है इसको आपको फुल लेंथ के क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको ये लिखना है, ठीक है। देन टर्म्स यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि इनकी मीनिंग है टी स्पून फुल, ठीक है, तो ये 5 ml होता है, डेजर्ट स्पून 8 ml होता है, टेबल स्पून फुल ये 15 ml होता है। ये सारे लिक्विड डोजेस फॉर्म के लिए है, ठीक है, कि हमको कितने सिरप अगर है तो कितने कितना कैसे कैसे एडमिनिस्टर करना है। वाइन ग्लास फुल 60 ml, टी कप फुल दैट इज़ 120 ml, ओके, टम्बलर फुल 240 ml, ओके। देन ओडी, अगर हम कोई सॉलिड डोजेस फॉर्म खा रहे हैं या एनी डोजेस फॉर्म, ओके, तो ओडी का मतलब होता है वंस इन अ डे, बीडी ट्वाइस इन अ डे, टीडी थ्राइस इन अ डे, एंड क्यूडी मीन्स क्वार्टर इन अ डे, मीन्स 4 टाइम इन अ डे, ओके। तो ये जो फॉर्मेट है आपको ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, ये आपको बनाना है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आपको ये जो फॉर्मेट है इसको एग्ज़ाम में आप इस फॉर्मेट को बना के आएंगे, ठीक है। जैसे कोई भी आंसर लिखते हैं तो आप कोई ना कोई उसमें अगर डायग्राम है तो फिल करते हैं, वैसे ही इसमें आपको ये प्रिस्क्रिप्शन का टिपिकल फॉर्मेट जो है वो एग्ज़ाम में नोट डाउन करना है, ओके। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ओके। तो प्रिस्क्रिप्शन को एक फार्मासिस्ट कैसे हैंडल करे, ठीक है, अगर उसके पास जो भी पेशेंट है वो फिजिशियन से लेके अगर प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है तो जो फार्मासिस्ट है वो कैसे हैंडल करे उसे, ठीक है। देखिए इसमें फॉलोइंग स्टेप्स हैं, ठीक है, कैसे कैसे उसको हैंडल करना है प्रिस्क्रिप्शन को, ठीक है। So first is the following steps are to be followed during handling of a prescription for compounding and dispensing, ठीक है। कंपाउंडिंग यानी कि किसी भी ड्रग को कंपाउंड करके एक डोजेस फॉर्म क्रिएट करना, ओके, डोजेस फॉर्म बनाना। देन डिस्पेंसिंग का मतलब होता है उसको देना, ठीक है, सामने वाले पर्सन को, जो पेशेंट है उसको उस ड्रग को डिस्पेंस करना, ठीक है। देन सो फर्स्ट इज इसमें जो पॉइंट्स आप कहेंगे, रिसीविंग यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन है आप उसको लेंगे, ठीक है, सामने वाले पर्सन से उस प्रिस्क्रिप्शन जो है उसको रिसीव करना। देन रीडिंग एंड चेकिंग, उसको थॉरोली आपको रीड करना है, देन उसमें से चेक करना है जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें, ठीक है, कि क्रॉस चेक करना है कि ये रिन्यू हुआ है कि नहीं, उसमें डेट प्रॉपर है कि नहीं, ये प्रॉपर लाइसेंस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू आया है कि नहीं, ओके। देन कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स, ठीक है, आजकल तो हमको टैबलेट बनी बनाई प्रॉपर पैक्ड मिलती हैं, लेकिन एंशियंट टाइम में पहले या आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म जो होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, हमको जो ड्रग है उसको वे करना होता है, कलेक्ट करना होता है, देन उसको बनाना होता है, किसी न किसी डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग, ठीक है, फिर उसको कंपाउंड करना होता है डोजेस फॉर्म में, देन उसको फिर किसी कंटेनर में फिल करके कंपाउंड करके लेबल प्रॉपर लेबलिंग करना होता है, देन उसकी पैकिंग करनी होती है, ठीक है, बल्क में पैकिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो हैंडलिंग के आपको याद रखने हैं, ओके। सो फर्स्ट हम डील करते हैं रिसीविंग, ओके। तो रिसीविंग में क्या होता है, द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट
हिमसेल्फ, ठीक है। जो फार्मासिस्ट है वो खुद ही लेगा, किसी और से वो प्रिस्क्रिप्शन है उसको लेके आना ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जो फार्मासिस्ट है, ड्रग स्टोर में अगर कोई पेशेंट आया है तो आपको सेल्फ ही उस प्रिस्क्रिप्शन को अपने हाथ में लेना है, ओके। देन वाइल रिसीविंग ही शुड चेंज एनी फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। जब हम रिसीव करते हैं प्रिस्क्रिप्शन को तो आपको बिल्कुल भी ही शुड नॉट चेंज एनी फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, चेहरे के जो हाव भाव हैं, उसको आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, ठीक है। कि अगर किसी को कोई बीमारी हुई है या कोई डिजीज़ है तो आप उसको देख के हड़बड़ाएंगे नहीं कि आपको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, ऐसा है, ऐसा ऐसा कोई भी आप फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। या आपको ये वाली ड्रग चाहिए, या आपको ये वाले डोजेस फॉर्म चाहिए, आपको ये टैबलेट चाहिए, आपको वो कैप्सूल चाहिए, ठीक है। ऐसे कोई भी आप एक्सप्रेशन, अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करेंगे, ओके। नॉर्मली पेशेंट से आपको प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करना है, ओके। Next point, because it may causes an impression on the patient that he is surprised or confused after seeing the prescription, ठीक है। इससे ये होगा, अगर आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं तो कि उसके सामने जो एक्सप्रेशन है, जो एक एक्सप्रेशन है on the patient that he is surprised or confused after seeing the prescription, ठीक है। तो ऐसा नहीं एक्सप्रेस करना है, और उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसके जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको देख कंफ्यूज हो रहे हैं या सरप्राइज हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी थिंग आपको नहीं करना है, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिंग एंड चेकिंग, ओके।